प्यारे विद्यार्थी, देखिए आज मैं मैथ के त्रिभुज संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया और डिस्कस करते हैं। ये देखिए तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई दे रखा है 6 सेमी, 10 सेमी और x सेमी दे रखा है। तो कह रहा है x का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। x का न्यूनतम मान हमें कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, देखिए तो एक त्रिभुज का क्या दे रखा है, एक भुजा अपना पास दे रखा है 10 सेमी, ठीक है। एक भुजा दे रखा है 6 सेमी, एक भुजा हमें पता नहीं है, एक भुजा हमें पता नहीं है। तो कहता है x का न्यूनतम मान क्या होगा। जब त्रिभुज के दो भुजा दिया रहेगा, हमें पूछेगा x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इस x का न्यूनतम मान होगा, इस x का न्यूनतम मान होगा यानी दोनों भुजा का अंतर से बड़ा, दोनों भुजा के अंतर से बड़ा होगा। तो क्या होगा, 10 में से 6 चला जाएगा और क्या होगा, योग से क्या होगा, छोटा, अंतर से क्या होगा, बड़ा होगा, योग से होगा छोटा। देखिए तो क्या होता है, यानी 10 प्लस 6 तो क्या हो गया, यानी 4 से क्या होगा, बड़ा होगा, उसके बाद क्या होगा, 16 से छोटा होगा। तो 4 से बड़ा ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है। तो 4 से बड़ा ऑप्शन क्या है, 5, यानी क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर अपना सही हो गया। आइए फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः दे रखा है, नहीं कहता है तीसरी भुजा x है, तो कहता है x के न्यूनतम तथा अधिकतम मान का औसत कहता है हमें ज्ञात करने के लिए। तो देखिए x का मान क्या होगा, x का मान होगा यानी दोनों का अंतर से क्या होगा, अंतर से क्या होगा, x का मान बड़ा होगा, उसके बाद क्या होगा, योग से क्या होगा, छोटा होगा। योग कितना हो गया, योग हो गया कितना, यानी 12 प्लस 5, तो क्या हो गया, 7 में से 12 में से 5 गया तो क्या हो गया, 7, उसके बाद x, 12 5 कितना हो गया, 17, 12 5 17। कहता है x का मान संभव क्या हो सकता है, तो x के मान हो सकता है कहां से लेकर, यानी 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8, यानी कहां तक, 16 तक हो सकता है। हमें पूछ रहा है न्यूनतम और अधिकतम मान का औसत पूछ रहा है हमें। तो औसत क्या होते हैं, दोनों संख्या का योग, यानी न्यूनतम मान हो गया 6, अधिकतम मान हो गया 16, औसत संख्या कितना, 1 1 2, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 16 और 6 कितना हो गया, 22, 22 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आ गया, 11। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, नहीं करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। बोल रहा है भुजाएं नहीं है, हमें नहीं वाले मान को ढूंढना पड़ेगा। नहीं वाले मान क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर देखिए क्या जोड़ है, त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, दो भुजा का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। हम यहाँ पर जोड़ते हैं, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 15, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो गया, बड़ा हो जाता है। कितना हो गया, 12 और 9 कितना हो गया, 21, 15 से बड़ा हो रहा है, क्या हो गया, यहाँ ऑप्शन क्या हो गया, नहीं हुआ। क्योंकि देखिए 12 और 9 को जोड़ने पर क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं सबसे बड़ी भुजा 15 है। अब 12 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, अपना पास 21, क्या हो गया, यह सही ऑप्शन है, हमें नहीं वाला ढूंढना है। यहाँ भी क्या हुआ, अभी गलत है। अब देखिए 20 20 की दो भुजा को जोड़ते हैं तो क्या हो गया, 40, तीसरी से बड़ा होगा, यानी 20 20 क्या हो गया, 40, तीसरी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ भी क्या है, सही है। अब देखिए दो भुजा को जोड़ते हैं, 3 और 4 को जोड़े तो क्या हो गया, 7, बड़ा हो गया, बड़ी भुजा क्या है, 5 से बड़ा हो गया। यहाँ भी क्या है, त्रिभुज बन रहा है। लेकिन यहाँ देखिए बड़ी भुजा क्या है, 5 है, इन दोनों छोटी भुजा का योग क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या हो गया, 3 और 1 जोड़े तो क्या हो गया, 4, यहाँ बड़ा नहीं है, छोटा है, बड़ा नहीं क्या है, छोटा है। हमें यही नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना था, क्या था, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं, कहता है भुजाएं की लंबाई हो सकती है, त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई हो सकती है, हमें होने वाले भुजा को जोड़ना है। तो क्या होना चाहिए, तो सबसे जो बड़ी भुजा होगा तो क्या होगा, दोनों छोटी भुजा के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ी भुजा से क्या होगा, दोनों छोटी भुजा योग क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब यानी जो बड़ी भुजा होगा इन दोनों छोटी भुजा को जोड़ने पर बड़ी भुजा से बड़ा मान आएगा। तो यहाँ देखिए 3 और 4 को जोड़े तो क्या हो गया, 7, क्या हो गया, यहाँ 7 के बराबर हो गया,
गया तो 7 के बराबर हो गया तो नहीं होगा, यह संरेखीय हो जाएगा, यह त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आप देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है 17 है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 17 है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 16 को जोड़ दिए तो क्या हो गया 9 और 7 को जोड़े तो 16 आ गया। तो बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया छोटा हो गया। यहाँ भी ऑप्शन नहीं हुआ, यहाँ भी ऑप्शन नहीं हुआ। आइए फिर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी भुजा क्या है तो 8 है। अब 8 हो गया, 3 और 5 को जोड़ने पर क्या हो गया 8 हो गया, बराबर हो गया। यहाँ भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या हो गया संरेखीय हो गया। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है 4 है, दो छोटी भुजा को जोड़ते हैं, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आ गया 5, क्या हुआ बड़ी भुजा से बराबर बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो क्या हो गया सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया, त्रिभुज बनेगा। आइए फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई नहीं बताती है, नहीं बताती है, ठीक है, उसे हमें ढूंढना है, नहीं वाले को ढूंढना है। तो आप देखिए नहीं वाले को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे जोड़िए, सबसे बड़ी भुजा का मान देखिए, सबसे बड़ी भुजा 25 है, इन दोनों को जोड़ने पर यह बड़ा, यहाँ भी ऑप्शन क्या है सही होगा क्योंकि देखिए यहाँ 18 और 12 को जोड़ने पर कितना, 18 और 12 को जोड़ने पर आ गया अपने पास 30 आ गया, क्या आ गया 30 आ गया, क्योंकि 30 क्या है 25 से क्या है बड़ा है, तो यह ऑप्शन क्या है सही है। अब देखिए यहाँ 41 है, 41 है सबसे बड़ी भुजा। अब जोड़ते हैं 18 और कितना हो गया यह 11 का 1, उसके बाद 3 1 4, यह क्या हो गया बराबर हो गया, क्या हो गया बराबर हो गया 8 3 11, 11 के 1, ठीक है 2 3 1 4, यह बराबर हो गया, त्रिभुज नहीं बनेगा। अगला नंबर देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 12 है। अब जोड़ते हैं, सबसे बड़ी भुजा क्या है 12 है, देखिए उसके बाद क्या होगा जोड़ते इन दोनों के कितना हो गया 10 7 17, तो यहाँ भी क्या हो गया बन गया, यहाँ भी वो सही है। उसके बाद दो छोटी भुजा को जोड़ते क्या हो गया 11, यहाँ भी बन गया। देखिए अपना ऑप्शन क्या ढूंढना था नहीं वाले, तो त्रिभुज नहीं बनेगा तो कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा, क्योंकि यहाँ संरेखीय होगा, हमें पूछ रहा नहीं वाले मान पूछे, तो नहीं वाले मान क्या है ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। इसी प्रकार के हम कॉन्सेप्ट आगे भी लेंगे, फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।